आत्मा और परमात्मा ये दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परमात्मा यानी परम आत्मा, द अल्टीमेट सेल्फ, आत्मा की शुद्धतम अवस्था, शब्द से ही क्लियर है। अब भ्रम कहां से खड़ा होता है? ईसाइयों की, यहूदियों की, मुसलमानों की, हिंदू धर्म की धारणा ईश्वर की जो है कि वह सृष्टा है, उसने दुनिया बनाई, वो संचालक है, इसको चला रहा है, वह विध्वंस करता है, नष्ट करेगा। हिंदू ऐसा भी मानते हैं। वहां पे ईश्वर सृष्टि से अलग कोई तत्व है जिसने खिलौने की तरह दुनिया को बनाया, लोगों को बनाया, उनको चला रहा है, उनको नष्ट कर देगा। यह बिल्कुल भिन्न धारणा है। परमात्मा शब्द जब हिंदू धर्म में इस्तेमाल होता है अलग मायने रखता है। जब बौद्ध और जैन धर्म में इसका इस्तेमाल होता है वहां इसका अर्थ बदल जाता है। हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, यहूदी धर्म में परमात्मा स्टार्टिंग पॉइंट है। सृष्टि की शुरुआत वहां से हुई। बाइबल कहती है कि परमात्मा ने कहा प्रकाश हो जा, प्रकाश हो गया। 6 दिन में उसने सारी दुनिया बना डाली। वो बिगिनिंग में था, स्टार्टिंग में। उसका रोल खत्म हो गया। इसलिए आप देखते हैं ब्रह्मा के मंदिर, कहीं देखा आपने? शायद एक आध कहीं है पूरे देश में। अब कोई जरूरत ही नहीं, उन सज्जन का काम खत्म हो गया। उनकी पूजा और स्तुति हम क्यों करें? अब तो दुनिया चला रहे हैं, विष्णु के अवतार हैं, राम है, कृष्ण है, इनकी पूजा करो। और शिव जी की जरूर करते रहना, वो अंत में काम आएंगे, महाविनाश वही करेंगे। इसलिए शिव के खूब मंदिर है, अंत में काम आएंगे। ब्रह्मा को लोग भूल भाल गए, उनका काम खत्म हो गया, क्या करना। तो यह धारणा अलग है। जैन जब कहते हैं परमात्मा, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो फाइनल अल्टीमेट फ्लावरिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस है। तो एक हुआ जड़ की तरह, वृक्ष के मूल की तरह, वहां से पौधा जन्मा, और एक है फ्लावरिंग की तरह, आखिरी फल, आखिरी फूल, परम आत्मा, वो चैतन्य की परम अवस्था, सच्चिदानंद की अवस्था। तो ये चूंकि दो अर्थ हो गए एक ही शब्द के, एक ही देश में, तो ब्राह्मण संस्कृति में अलग अर्थ, श्रमण संस्कृति में अलग अर्थ, इससे कंफ्यूजन खड़ा होता है। बार बार लोग यह सवाल पूछते हैं। तो ख्याल रखिए, हमारे लिए जो उपयोगी धारणा है, सत्य में मैं नहीं जा रहा, जो हमारे लिए उपयोगी है वो ये है, जो हमें विकास में सहयोग करेगी कि हमें परमात्मा होना है। हमारे फूल अभी खिलने हैं। अगर परमात्मा पहले हो चुका, इससे हमको विकास का कोई द्वार नहीं खुलता। अगर अभी होना है कुछ, तो हमें साधना करनी होगी, हमें उस परम लक्ष्य तक जाना होगा। तो एक विकासवादी धारणा है, एक विनाशवादी धारणा है, खूब अच्छे से समझना। श्रमण संस्कृति विकास की बात कर रही है कि मनुष्य एक बीज है परमात्मा का, अभी उसे बहुत कुछ होना है। इवोल्यूशनरी थ्योरी है। ब्राह्मण संस्कृति की थ्योरी विनाशवादी है। पहले सब कुछ अच्छा था, सतयुग था, जैसे 4 व्हीलर गाड़ी, बिल्कुल संतुलित, एक्सीडेंट की संभावना नहीं। फिर त्रेता आया, 3 चाक वाला ऑटो रिक्शा हो गया, कभी भी लुढ़क सकता है। फिर और कम द्वापर, 2 पहिया वाहन, बड़ी मुश्किल से संतुलन रहता, अब गिरा कि तब गिरा। और फिर अब कलयुग आ गया, तो सर्कस में चलाते थे ना मोनोसाइकिल, वो हालत है, बस गिरने को ही है, अब कुछ भी कर लो, बच नहीं सकते। ये विनाशवादी धारणा है कि पहले सब कुछ श्रेष्ठ था, अच्छा था, सुंदर था, फिर पतन हुआ, फिर और खराब हुआ, अब बिल्कुल ही खराब हो गया,
अब आगे कोई संभावना ही नहीं है। हम बिल्कुल खाई में पहुंच गए। शुरुआत की थी हमने यात्रा पर्वत के शिखर से, अब हम बिल्कुल अंधेरे खाई खड्डों में पहुंच गए, दी एंड की ओर। निश्चित रूप से अगर ब्रह्मा से शुरुआत हुई थी सृष्टि की तो सर्वश्रेष्ठ पहले था, फिर डिटोरिएशन होता गया होता गया होता गया। समय के साथ सब चीजें खराब होती चली गई। जैसे आपने एक नया मॉडल खरीदा टेलीविजन का, हर साल वो पुराना वो खराब होता जा रहा है। फाइनली एक दिन आएगा वो काम नहीं करेगा, बेकार हो गया, कचरा हो गया। ये धारणा विनाशवादी है कि हम पतन की ओर जा रहे हैं। चीजें खराब होती जा रही हैं, बिगड़ती जा रही हैं। पुरानी पीढ़ी वाले लोग नई पीढ़ी को ऐसे देखते हैं कि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई, पतित हो गई। अब सवाल यह है कि इन दो धारणाओं में से कौन सी है जो हमको उमंग, उत्साह और आशा से भरेगी। यदि कलयुग वाली बात मानो तब तो घनघोर निराशा और एक सामूहिक डिप्रेशन सारी दुनिया में हो जाएगा। अब तो कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं, हमारे करने का कोई सवाल ही नहीं। हम तो नीचे की तरफ लुढ़कते जा रहे हैं। तो सिवाय निराशा के, विषाद के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। श्रवण संस्कृति की धारणा विकासवादी है। हम बीज स्वरूप हैं, जीवन हमें मिला है, लेकिन अब इसको हमें सत्यम शिवम सुंदरम के फूल इसमें खिलाने हैं। इसमें नई नई पत्ते उगे, नई कोपलें फूटे और अंततः परम आत्मा यानी चैतन्य का परम शुद्ध रूप। शुद्ध क्या होता है वह भी बता दूं। अशुद्ध क्या है हम सब भली भांति जानते हैं। किसी ने दूध में पानी मिला दिया तो हम कहते हैं दूध अशुद्ध हो गया, पर याद रखिएगा पानी भी अशुद्ध हो गया। मिलाने के पहले पानी शुद्ध था। इसका मतलब वो किसी भी चीज में कोई भी चीज मिलाई जाए तो वो अशुद्ध हो जाती है। सोने में चांदी मिला दी तो सोना अशुद्ध हो गया, चांदी भी अशुद्ध हो गई। अर्थात चांदी अपने आप में अपने मूल स्वभाव में जैसी है वैसी रहे तो वह शुद्ध है। सोना जैसा था वैसा ही हो 24 कैरेट तो वह शुद्ध है। पानी जैसा है वैसा ही हो तो वह शुद्ध है। इसमें कोई भी चीज अगर मिल जाएगी तो वह अशुद्धि कहलाएगी। चेतना में क्या मिल जाता है? चेतना एक दर्पण की भांति है और जिस चीज की छवि उसमें पड़ती है भ्रांति हो जाती है कि वह मुझ में है। तो एक्चुअली तो नहीं मिल जाती, लेकिन भ्रम, इल्यूजन पैदा हो जाता है। क्षेत्रज्ञ के दर्पण में झलकता है और क्षेत्रज्ञ को लगने लगता है कि यह मुझ में है। यह भ्रांति अशुद्धि है। तो याद रखना ये कोई सचमुच की भ्रांति नहीं है। कोई वास्तव में कोई छवि आईने के भीतर नहीं समा गई है। आईना अभी भी बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन एक इल्यूजन, एक हेलुसिनेशन खड़ा हो गया है। ऐसा लगता है कि छवि उसके भीतर है। सारी साधना इस भ्रांति के भंजन करने की है। एहसास हो जाए कि मेरे भीतर का चैतन्य रूपी दर्पण निर्मल है, निर्लेप है, कुछ भी उसमें नहीं समाया है, वह अपने शुद्ध स्वभाव में है। विकृत होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। चाहे के भी नहीं हो सकते, लेकिन भ्रांति तो हो सकती है, सपना तो देख सकते हैं। बस ऐसा ही है। तो जब कहते हैं आत्मा और परमात्मा, महावीर का वचन है आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। शुरुआत में लगता है कि मेरा चैतन्य, बाद में पता चलता है कि यह मेरा तेरा नहीं है, सबका वही है। एक उदाहरण से समझना बड़ा आसान होगा। समझो आपने अपने आंगन में, घर में गड्ढा खोदा, कुआं बन गया, पानी आ गया, आपने रस्सी बाल्टी लटकाने का इंतजाम किया, गर्रा लगा दिया। आप कहते हो ये मेरा कुआं, मेरे कुएं का पानी।
ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ी और खोजबीन करें गहराई में, कुएं में पानी कहाँ से आता है, इसके जल स्रोत क्या हैं, तब आपको पता चलेगा कि नीचे एक अंडरग्राउंड वाटर टेबल है, विशाल भूमिगत जल भंडार जो पूरी पृथ्वी के नीचे है। तो उसी का पानी आपके पड़ोसी के कुएं में है, उसी का पानी सारे गांव के कुएं में है, दुनिया में जितने भी कुएं हैं सब में वही भूमिगत जल भंडार झांक रहा है। ये कुएं हों कि ना हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह विशाल जल भंडार वास्तव में किसी का नहीं है। ठीक है, उपयोग करने के लिए हम कहते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा कुआं है, मेरे कुएं का पानी है, यूटिलिटेरियन भाषा में ठीक है कहना, लेकिन इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। हाँ, भूमिगत जल भंडार की वास्तविक सत्ता है, और उसको तो पता भी नहीं कि आपने जमीन में गड्ढा खोद दिया और आप कहने लगे मेरा कुआं। उसको तो पता भी नहीं। वो तो जब आप नहीं थे तब भी था, जब आप नहीं रह जाओगे तब भी हो जाएगा। कल कोई गड्ढा फिर भर जाए मिट्टी से, कुआं खत्म हो जाए, तब भी जल भंडार तो वहीं के वहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार जब हम अंतर्मुखी होते हैं, ध्यान में डूबते हैं, हमें अपनी चेतना का अनुभव होता है, क्षेत्रज्ञ का एहसास होता है, तो स्वाभाविक रूप से वहां यह भावना जुड़ जाती है कि मेरी चेतना, मेरी आत्मा, मेरा कुआं जैसा, मेरे कुएं का पानी। कि जब हम और गहराई में झांकते हैं तब हम देखते हैं इसको मेरा कैसे कहें। चेतना है, ये बात सच है, ओंकार है, आलोक है, इसमें मेरे का ठप्पा कैसे लगाएं। तो शुरू में जो हमें लगा था मेरी आत्मा, कालांतर में पता चलता है गलती हो गई, मेरा जैसा उसमें कुछ नहीं है, चैतन्य है। तो फिर उसको परमात्मा कहना ही ठीक, क्योंकि सभी कुओं में, सब प्राणियों में, सब मनुष्यों में वही चैतन्य मौजूद है। उसके कहीं खंड खंड टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए हैं। ऊपर से तो लगता है खूब सारे कुएं हैं, तो लगता तो कि अलग अलग हैं, निश्चित रूप से अलग अलग हैं, गड्ढे अलग अलग हैं, पानी अलग अलग नहीं है, पानी एक ही है नीचे सबके। तो इस दृष्टि से समझना, तो आत्मा का परम रूप, गहरा रूप परमात्मा है, तब वह विरोध समाप्त हो जाता है इन दोनों शब्दों का।